मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत उत्सर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य में एक पूर्ण विकसित उत्सर्जन तंत्र जो है पाया जाता है, जिनके माध्यम से हमारे शरीर में उपस्थित नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। निकालने की इस प्रक्रिया को उत्सर्जन जो है कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में वृक्क जो है ना उत्सर्जी अंग होता है ना, यानी कि प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है आपका वृक्क होता है। इसके अलावा कुछ और उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जिसमें से आपका त्वचा है, फेफड़ा है, यकृत है ना। ये सभी जो है ना किसी न किसी जो अवशिष्ट जो पदार्थ है ना, उनको क्या करते हैं, हमारे शरीर से बाहर जो है निकाला जाता है। तो इस प्रकार से है ना उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन जो है कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र जो है ना पूर्ण रूप से विकसित जो है पाया जाता है, जिसमें प्रमुख अंग जो है इस प्रकार है, जिसे हम चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो आता है ना उत्सर्जन तंत्र का पहला जो अंग होता है वो होता है एक जोड़ी वृक्क, दूसरा जो होता है एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, और तीसरा जो होता है आपका मलाशय, और चौथा जो होता है आपका मुख्य जो होता है ना मूत्र मार्ग। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्सर्जन तंत्र जो है मुख्य रूप से 4 भागों में बटा है। तो आइए हम इसे चित्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो ये है आपका मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, जिसके अंतर्गत प्रमुख जो अंग होते हैं है ना, उसमें आपका वृक्क है, दूसरा मूत्रवाहिनी है, तीसरा मूत्राशय, और चौथा जो होता है आपका मूत्र मार्ग होता है। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क जो है पाया जाता है, जो कि मनुष्य की उदर गुहा में दोनों तरफ जो है स्थित होता है। यह जो है ना सेल के बीच की आकृति का होता है, और यह जो है क्या करता है, हमारे शरीर में उपस्थित नाइट्रोजनी उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, छानने का कार्य जो है करता है। तो वृक्क की एक क्रियात्मक जो इकाई जो होती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, इनके माध्यम से रुधिर छनन का कार्य जो है पूर्ण होता है। दूसरा जो प्रमुख जो होता है क्या आपका मूत्र वाहिनी होता है। यह जो होता है एक पतली नलिका के रूप में होता है, जो कि है ना क्या होता है आपका, ये वृक्क से होता हुआ मूत्राशय से क्या होता है, ये जुड़ा होता है, और इसके द्वारा है ना क्या होता है, जो अवशिष्ट जो पदार्थ जो होता है वो छनने के पश्चात में मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। चौथा जो होता है आपका मूत्राशय, यह जो है आपका एक थैलेनुमा आकृति की संरचना होती है, जिसमें मूत्र जो है या फिर उत्सर्जी जो पदार्थ जो होते हैं यहाँ आकर एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका मूत्रमार्ग होता है। यह जो है ना एक छिद्र होता है, जिसके माध्यम से उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर जो है निष्कासित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वृक्क जो होता है ना वो क्या करता है, हमारे शरीर में उपस्थित नाइट्रोजनी है उत्सर्जी जो पदार्थ जो होते हैं है ना, उसको क्या करते हैं, हमारे शरीर से बाहर करने का कार्य जो है करता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर का नियमन होता है, नियमित रूप से हमारा जो शरीर जो है कार्य करता है। इसके अलावा हमारे शरीर का जो है ना वृक्क जो है ताप नियंत्रण का भी कार्य करता है, हमारे शरीर में जो पीएच मान जो होता है उसको बनाए रखता है, और हमारे शरीर में है ना क्या करता है, ये बहुत सारे जो आयनिक रूप में है ना या फिर जो भी हमारे शरीर में है ना उत्सर्जी जो पदार्थ जो होता है उसको छानने का कार्य करता है ना। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में एक वृक्क जो है क्या करता है, एक सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं जो है निरंतर चलती रहती हैं।
तो वृक्क में है ना जो कार्य होता है, यानी कि रुधिर छनन का जो कार्य जो होता है वो जो है ना किसके द्वारा होता है, नेफ्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वो नेफ्रॉन के द्वारा होता है। तो नेफ्रॉन जो है क्या होता है, वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है होती हैं। तो समस्त है ना क्रियाओं का जो संचालन जो है ना वो कौन करता है, आपका नेफ्रॉन करता है। तो नेफ्रॉन जो है होता क्या है ये देखते हैं। तो इसके अंतर्गत है ना हम ये बताएंगे कि जो नेफ्रॉन जो है ना वृक्क की क्या होती है, एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती हैं। और यह जो है ना मतलब क्या करता है कि बहुत सारे ये जो है संयोजी ऊतकों का मतलब मिलकर बना होता है। लगभग यह जो है ना 2 लाख संख्या में है ना, जिसमें मतलब रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां और पेशी तंतु तथा तंत्रिकाओं का एक मतलब पूरा जो है जाल जो है पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन जो है कहते हैं। और नेफ्रॉन के द्वारा ही शरीर में रुधिर छनन का कार्य जो है होता है। और रुधिर छनन के कार्य के द्वारा ही है ना इसमें मतलब क्या करते हैं, जो हमारे उपयोगी जो पदार्थ है यानी हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी पदार्थ है उनका और अशिष्ट पदार्थों दोनों का छनन जो है किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नेफ्रॉन जो है हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण मतलब क्रिया को संपादित करता है। तो आइए देखते हैं कि नेफ्रॉन की संरचना में है ना कितने भागों से मिलकर बना होता है और यह जो है कार्य जो है कैसे करता है। तो यह है आपका नेफ्रॉन की संरचना है। इसमें 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला जो होता है आपका बोमन संपुट होता है और दूसरा जो होता है आपका स्रावी भाग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या, बोमन संपुट को। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो प्याले की आकृति का जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये प्याले की आकृति की जो संरचना जो होती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका बोमन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। तो ये जो बोमन संपुट है ना, ये जो है मतलब क्या होता है, नेफ्रॉन का एक स्वतंत्र सिरा होता है और यह जो है एक कैप के आकृति का या प्याले की आकृति का होता है, जिसके अंदर में है ना कोशिकाओं का जाल बिछा होता है ना। यहाँ पर एक कुंडलित कोशिका का जाल जो है दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं केशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस जो है कहा जाता है। तो इसी केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस के द्वारा रुधिर छनन का जो है कार्य जो है किया जाता है। तो है ना यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मतलब बोमन संपुट जो होता है ना, इसमें क्या होती हैं, 2 धमनियां जो है मतलब जुड़ी होती हैं या फिर 2 वाहिनियां जो है जुड़ी होती हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि एक जो है ना ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो आपका है ना जो धमनी होता है उसको हम बोलते हैं अभिवाही धमनी कहते हैं। तो यह जो है क्या करता है, रुधिर को लाने का कार्य करता है। कहाँ पर, बोमन संपुट में। ठीक है, क्या करता है ये अभिवाही धमनिका जो है क्या करता है, रुधिर को बोमन संपुट में लाने का कार्य जो है करता है। और इससे है ना एक और धमनिका जो है जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं, आपका अपवाही धमनिका कहते हैं। यह रुधिर को बोमन संपुट से बाहर ले जाने का कार्य जो है करता है। तो इस प्रकार से है ना जो आपका बोमन संपुट होता है उसमें 2 वाहिनियां या 2 धमनिका जो है जुड़ी होती हैं, जिसमें से एक होता है आपका अभिवाही जो रुधिर को बोमन संपुट में लाता है और दूसरा जो अपवाही होता है जो बोमन संपुट से है ना रुधिर को यानी कि छनने के बाद में उसे बाहर लेके जाता है। तो इस प्रकार से जो बोमन जो संपुट है वो क्या है आपका एक प्यालेनुमा आकृति की संरचना होती है और इसी में ही है ना केशिका गुच्छ के द्वारा रुधिर छनन का कार्य जो है किया जाता है। दूसरा जो प्रमुख भाग होता है नेफ्रॉन की संरचना में वो होता है आपका स्रावी भाग। तो ये देखेंगे आप लोग, ये यहाँ तक का जो भाग है ना, ये आपका क्या है, आपका बोमन संपुट कहलाता है। तो नेफ्रॉन की संरचना का ये पूरा पीछे का जो भाग जो दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, स्रावी भाग कहते हैं। तो आपको बताना है बोमन संपुट के पीछे का जो भाग है वो क्या कहलाता है, आपका स्रावी भाग जो है
कहलाता है। और यह जो है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। तो पहला यहाँ पर देखेंगे, बोमन संपुट के पास वाला जो भाग है ना, वो क्या कहलाता है आपका? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। दूसरा जो भाग होता है आपका हैनले का लूप। दूसरा जो भाग है वो क्या कहलाता है आपका? हैनले का लूप कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, जो आपका वाहिनियां जो होती हैं यानी कि नलिकाएं जो होती हैं, आगे जाकर यू आकार की बना लेती हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? हैनले का लूप जो है कहते हैं। इसमें रुधिर जो है दो क्रमों में चलता है। एक आपका ऊपर से नीचे की ओर रुधिर जो है आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। और यहाँ से होकर रुधिर जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? हैनले का लूप जो है कहते हैं। तीसरा जो भाग होता है आपका दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है, यानी कि कहना चाहिए जो आपका बोमन संपुट है उसके सबसे अंतिम जो भाग जो है ना, वो क्या कहलाता है आपका? दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। और जिसके द्वारा मतलब क्या होता है आपका? संग्रह नलिका जो है जुड़ा होता है, जहाँ पर रुधिर छनन के पश्चात, है ना, रुधिर जो है क्या होता है वहां जाकर एकत्रित होता है। तो ये है आपका नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। थोड़ा सा इसमें हम लोग इसके क्रियाविधि जो है अध्ययन कर लेते हैं कि यह जो नेफ्रॉन की जो संरचना जो होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है और यह जो है कितने पदों में पूर्ण होती है। तो रुधिर छनन की जो प्रक्रिया जो होती है वो 3 पदों में पूर्ण होता है। पहला जो होता है आपका अति सूक्ष्म छनन का कार्य। तो अति सूक्ष्म छनन का जो कार्य जो होता है वो कहाँ पर होता है आपका? बोमन संपुट में होता है। और इसमें, है ना, रुधिर छनन की जो प्रक्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होता है? ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। तो रुधिर में क्या होता है? बहुत सारे इसमें प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है ना, बहुत सारे पोषक पदार्थ जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। तो प्रोटीन के छोटे अणु का छन जाना और बड़े अणु का रह जाना क्या कहलाता है? आपका डायलिसिस जो है कहलाता है। तो इस प्रकार से मतलब ग्लोमेरुलस के द्वारा मतलब क्या होता है? रुधिर छनन का कार्य जो है कहाँ पर पूर्ण होता है? बोमन संपुट में पूर्ण होता है। दूसरा जो होता है आपका वर्णात्मक पुनः अवशोषण। रुधिर छनन के पश्चात, है ना, क्या होता है? केवल प्रोटीन के छोटे अणु ही मतलब छन जाते हैं, तो फिर भी मतलब रुधिर में क्या हो जाते हैं? बहुत सारे पोषक पदार्थ जो है रह जाते हैं, जिन्हें वृक्क जो नलिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा मतलब उनका पुनः जो है ना अवशोषण जो है मतलब किया जाता है। थर्ड जो आता है आपका नलिकी स्रावण। नलिकी स्रावण के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि जैसे कि पूर्ण रूप से जब क्या होता है वृक्क नलिकाओं के द्वारा मतलब पुनः पोषक पदार्थों को जब अवशोषित कर लिया जाता है, तो उसके पश्चात अवशिष्ट पदार्थ जो है क्या होते हैं आपका यानी कि जो आपका संग्रह जो नलिका होता है वहां जाकर एकत्रित हो जाता है। और एकत्रित जो पदार्थ में है ना, जो एक द्रव जो है गाढ़े रूप में उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं, है ना, जिनका मतलब क्या किया जाता है? शरीर से बाहर जो है किया जाता है। इस प्रकार से, है ना, नेफ्रॉन में या फिर कहना चाहिए आपका जो बोमन संपुट है उसमें रुधिर छनन की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है।